क्या कोई अदृश्य शक्ति हमारे हर अच्छे बुरे कर्मों को देख रही है? यदि हाँ, तो क्या हम अपने बुरे कर्मों के दंड से बच सकते हैं या फिर एक दिन हमें उनका परिणाम भुगतना ही पड़ता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल कहानी जर्नी द वन पर। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको गहराई से सोचने पर भी मजबूर कर देगी। ये कोई साधारण किस्सा नहीं बल्कि कर्म और न्याय की वह सच्चाई है जो हमें दिखाती है कि इस दुनिया में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। इस रहस्य को जानने के लिए इस कहानी को थोड़ा समय निकालकर अंत तक जरूर सुनें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुंबई के धारावी इलाके में एक तंग और गंदे गलियारों वाली छोटी सी चौल थी। इसी चौल में रहता था मंगेश उर्फ मांग्या, एक निर्दयी, अहंकारी और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा घमंड झलकता था, मानो वह खुद को इस इलाके का मालिक समझता हो। उसे न किसी की परवाह थी, न ही किसी की पीड़ा का एहसास। शराब, गांजा, हेरोइन और अन्य नशे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। वह अक्सर नशे की हालत में लड़खड़ाता हुआ गलियों में घूमता और जो भी उसे टोकता उस पर बेरहमी से हमला कर देता। मांग्या की क्रूरता केवल इंसानों तक सीमित नहीं थी। वह आवारा कुत्तों और बिल्लियों को पकड़कर उन पर अपनी ताकत आजमाता, पक्षियों को पत्थर मारकर घायल करता और छोटे बच्चों तक को धमकाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी निर्दयता तब दिखी जब उसने एक मासूम कुत्ते पर अपनी दरिंदगी उतारी। एक दिन मांग्या नशे में धुत था। उसने देखा कि एक छोटा मासूम कुत्ता गली में इधर उधर घूम रहा था। उसकी निर्दयता की कोई सीमा नहीं थी। उसने उस निरीह जीव को पकड़ लिया और आवारा दोस्तों के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए लोहे की रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। कुत्ता दर्द से चीख रहा था, लेकिन मांग्या और उसके साथी ठहाके मारकर हंस रहे थे। उस कुत्ते की आंखों में दर्द और बेबसी साफ झलक रही थी, मगर उसकी चीखें किसी को पिघला नहीं सकीं। कुछ ही समय बाद वह घायल कुत्ता विक्षिप्त हो गया। वह दर्द से तड़पता रहा, बेतहाशा दौड़ता रहा और कुछ दिनों बाद तड़प तड़प कर मर गया। मांग्या के लिए यह एक मजाक भर था, लेकिन वह नहीं जानता था कि कर्म का पहिया घूम चुका था और उसके अपराधों का हिसाब होने वाला था। चौल के लोग उससे खौफ खाते थे। उसका आतंक इतना बढ़ चुका था कि रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते ताकि मांग्या के अत्याचार से बच सकें। लेकिन सबसे भयावह बात यह थी कि उसके माता पिता इस पर गर्व करते थे। उसकी माँ और पिता को इस बात की खुशी होती थी कि उनका बेटा इलाके का सबसे खतरनाक आदमी था। उनका मानना था कि उनका बेटा दबंग था जिससे सब डरते थे। उनके चेहरे पर तब मुस्कान आ जाती थी जब लोग मांग्या का नाम सुनकर कांपते थे। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उनका बेटा कितनी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। कर्म का चक्र घूमता है। मांग्या के कई दोस्त भी अपराध की दुनिया से जुड़े थे। वे भी कई लोगों पर अत्याचार कर चुके थे, लेकिन वे मांग्या की बढ़ती सनक और निर्दयता से परेशान हो चुके थे। उनमें से कुछ के पुराने दुश्मन उनसे हिसाब चुकता करना चाहते थे और अब उन्हें एक मौका मिल चुका था। उस रात मांग्या अपने दोस्तों के साथ बैठकर नशे में धुत था। वह पूरी तरह बेखबर था कि उसके ही दोस्त उसके लिए मौत का जाल बिछा चुके हैं। उन्हें अपने पुराने हिसाब चुकता करने के लिए एक बलि का बकरा चाहिए था और मांग्या उनके लिए सही शिकार था। उन्होंने मांग्या को बहुत अधिक शराब पिलाई और जैसे ही वह पूरी तरह बेसुध हो गया, उन्होंने उसे उठाया और एक सुनसान जगह ले गए। भयावह अंत मांग्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नशे और बेहोशी के बीच उसने खुद को जमीन पर पड़ा पाया। जैसे ही वह होश में आने की कोशिश कर रहा था, उस पर हमला शुरू हो गया। उसके ही दोस्तों ने लोहे की रॉड से उसकी टांगें तोड़ दी। किसी ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। मांग्या दर्द से चीख रहा था, लेकिन इस बार उसकी चीखों को सुनने और उस पर दया करने वाला कोई नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके ही दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो गईं। आखिरकार उन्होंने मांग्या की लाश को गटर में फेंक दिया।
उसके शव को गली के आवारा कुत्तों ने नोचना शुरू कर दिया। जब मांगिया की मौत की खबर उसकी मां और पिता को मिली तो वे सदमे में आ गए। उनका अभिमान चकनाचूर हो चुका था, लेकिन उनकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी भी नरक बन गई। लोगों ने उनसे दूरी बना ली, उन्हें अपशकुन मानने लगे। किसी ने भी उनके साथ सहानुभूति नहीं जताई। वे जिन लोगों को डरा कर रखते थे वही अब उनके ऊपर थूकने लगे। जल्द ही उनके घर पर गुंडों ने हमला कर दिया और उनकी जमा पूंजी लूट ली। उनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं बची। उन्हें उसी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर होना पड़ा जहां कभी उनका बेटा राज करता था, लेकिन कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस घटना के बाद चौल में कोई भी निर्दोष लोगों को सताने की हिम्मत नहीं करता था। सबने यह समझ लिया कि विधि का विधान यही है कि हम अपने कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं। यदि आपको इस न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है तो कृपया अपने अतीत को याद करें और सोचें कि आपने कहां गलती की थी और कब परेशानी झेली थी। तब शायद आपको इस नियम पर विश्वास हो जाए। इसीलिए सभी से निवेदन है कि इस जीवन में किसी को दुख न दें। जितना हो सके लोगों की मदद करें और जीवों पर दया करें। सदैव अपने ईश्वर का स्मरण करें, क्योंकि अंततः जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जो बोएगा वही काटेगा।